क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी कुछ ऐसी गंदी आदतें या कमजोरियां हैं जिन्हें आप छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन चाहकर भी छोड़ नहीं पाते? आप हर बार खुद से वादा करते हैं कि आज के बाद यह गलती कभी नहीं दोहराऊंगा, आज से एक नई शुरुआत करूंगा। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं, आपका मन आपको फिर से उसी दलदल में खींच ले जाता है। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां रील्स, इंटरनेट और वासना की इस डार्क साइकोलॉजी ने हमारे दिमाग को अपना गुलाम बना लिया है। लोग सोचते हैं कि वे अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हैं, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि आपका अपना दिमाग ही आपके खिलाफ काम कर रहा है। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले इंसानी मन की इस गुलामी और गंदी आदतों के पीछे का वो कड़ा सच बताया था, जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आप अपनी हर बुरी आदत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक बहुत ही दुखी युवक आया। उसने रोते हुए कहा कि हे बुद्ध, मैं अपनी कुछ बहुत ही गंदी आदतों और वासना का गुलाम बन चुका हूं। मैं जानता हूं कि ये आदतें मेरे शरीर, मेरी पढ़ाई और मेरे भविष्य को बर्बाद कर रही है, लेकिन जब भी मैं इन्हें छोड़ने की कोशिश करता हूं, मेरा मन मुझ पर हावी हो जाता है। कृपया मुझे इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। बुद्ध ने शांत रहकर उस युवक को अपने साथ एक बगीचे में चलने को कहा। बुद्ध ने वहां खड़े एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा करके कहा कि इसे उखाड़ दो। युवक ने बड़ी आसानी से उसे एक हाथ से उखाड़ दिया। फिर बुद्ध ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा किया। युवक ने थोड़ी ताकत लगाई और उसे भी उखाड़ दिया। अंत में बुद्ध ने एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब इसे उखाड़ो। युवक ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो पेड़ टस से मस नहीं हुआ। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी आदतें भी ठीक इसी पेड़ की तरह हैं। जब कोई बुरी आदत नई होती है तो उसे छोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब तुम उसे बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में गहरा कर लेते हो तो वह एक बड़े पेड़ की तरह तुम्हारी जिंदगी को जकड़ लेती है और फिर उसे उखाड़ना नामुमकिन जैसा लगने लगता है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे अपनी गंदी आदतों को बहुत छोटा समझते हैं। वे सोचते हैं कि आज आखिरी बार कर लेता हूं, कल पढ़ूंगा या कल से पक्का सुधर जाऊंगा। लेकिन यह कल सुधर जाऊंगा वाला झूठ आपके दिमाग को उस बुरी आदत का आदी बना देता है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब आप किसी गंदी आदत या वासना के जाल में फंसते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जो आपको कुछ पलों का नकली सुकून देता है। लेकिन वो सुकून खत्म होते ही आपके भीतर गहरी निराशा, चिंता और कंगाली का वास होने लगता है। आप खुद की नजरों में गिरने लगते हैं। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि अपने मन को जीतना दुनिया के सारे राजाओं को जीतने से कहीं बढ़कर है। जब आप इस कलयुग के मुतल्लबी लोगों, फालतू के सोशल मीडिया और गंदे विचारों को अपने दिमाग में जगह देते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर रहे होते हैं। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम अपनी आदतों को बदल नहीं सकते, उन्हें बहस करके जवाब मत दो। अपने भीतर एक संकल्प की आग जलाओ। बुद्ध कहते थे कि जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक पल के सही फैसले से इंसान का चरित्र बदलता है। अब आपको क्या करना है? क्या उन गंदी आदतों के सामने घुटने टेक देने हैं? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों, अपने करियर और अपनी पढ़ाई के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके दिमाग में फालतू की वासना या गंदे विचारों के लिए 1 सेकंड की भी जगह न बचे। सुबह जल्दी उठो, बहानों को लात मारो और जैसे ही आपका मन आपको किसी पुरानी गंदी आदत की तरफ ले जाए, तुरंत सजग हो जाओ और बुद्ध की उस सीख को याद करो। भीड़ हमेशा वासना और सस्नेह सुख के पीछे भागती है, लेकिन शेर अपनी इंद्रियों को वश में रखकर अपने लक्ष्य पर डटा रहता है। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि जो इंसान अपनी आदतों को नहीं बदल सकता, उसकी जिंदगी का हर आने वाला दिन और बदतर होता चला जाएगा। अपनी इस मानसिक गुलामी को आज ही तोड़ो। महात्मा बुद्ध के इन अनमोल विचारों को अपने जीवन की ढाल बनाओ और अपने कर्म के मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ो। जब आपका आत्मबल मजबूत होगा तो कोई भी गंदी आदत या भटकाव आपको आपके रास्ते से डिगा नहीं पाएगा। अगर आज की इस वीडियो ने आपके भीतर की सोई हुई इच्छा शक्ति को जगाया हो तो कमेंट में
नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो अपनी बुरी आदतों से परेशान है और बाहर निकलना चाहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपने मन को जीतिए, पवित्र बनिए और आगे बढ़िए।